नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की वीडियो महात्मा गांधी के एक लेख पर है जो कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हुई है। जैसा कि आप लोगों ने इसके थंबनेल को देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा, रामचरितमानस के ऊपर है ये। तो इस वीडियो को शुरू कर दें। एक बार श्री गांधी जी को उनके मित्रों ने लिखा कि श्री रामचरितमानस में स्त्री जाति की निंदा है, बाली वध, विभीषण ए देशद्रोह, जाति द्रोह की प्रशंसा है। काव्य चातुर्य भी उसमें कोई नहीं, फिर आप उसे सर्वोत्तम ग्रंथ क्यों मानते हैं? इसके उत्तर में उन्होंने लिखा कि यदि आप लोग जैसे कुछ और अधिक समीक्षक मिल सके तो कहना पड़ेगा कि सारी रामायण केवल दोषों का पिटारा ही है। इन सारे बातों के उत्तर में श्री गांधी जी ने कहा। इस पर मुझे एक बात याद आती है। एक चित्रकार ने अपने समीक्षकों को उत्तर देने के लिए एक बड़े सुंदर चित्र को प्रदर्शनी में रखा और उसके नीचे लिख दिया कि इस चित्र में जिसको जहाँ कहीं भूल या दोष दिखाई दे वह उस जगह अपने कलम से चिन्हित कर दे। परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग प्रत्यंग चिन्हों से भर गए, परंतु वस्तु स्थिति यह थी कि वह चित्र अत्यंत कलायुक्त था। ठीक यही दशा रामायण की है, आप लोगों ने ही की है। ऐसे तो अन्य धर्म ग्रंथों के आलोचकों का भी अभाव नहीं है, पर जो गुणदर्शी हैं उनमें दोषों का अनुभव नहीं करते। तब मैं श्री रामचरितमानस को सर्वोत्तम इसलिए नहीं कहता कि उसमें कोई एक भी दोष नहीं है, पर इसलिए कहता हूँ कि उसमें करोड़ों मनुष्यों को शांति मिली है उसके द्वारा। और यह बात इस ग्रंथ के लिए दावे के साथ कही जा सकती है कि इसने सारे मानव जाति को शांति और शिक्षा का संदेश दिया है, आदर्श सिखाया है। मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है, वह अनुभवजन्य ज्ञान का भंडार है। ये श्री महात्मा गांधी के उत्तर थे जो आलोचक लोग हैं। ऐसे ही कई ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हैं जिस पर बड़े बड़े महात्माओं ने रामचरितमानस की निंदा करने वालों को और अनेकों जो ऐसे लोग रहे हैं जो रामचरितमानस के लिए और उसके विषय में इस प्रकार की बातें सोचा करते हैं, उनके लिए है। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक ग्रंथ है मानस पीयूष, उसमें रामचरितमानस के ऊपर कई संतों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। आप लोगों को यदि संभव हो, हालांकि वो कई खंड में है, तो आप लोगों को यदि संभव हो तो उसे लेकर के अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे रामचरितमानस को लेकर के और भी जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी और क्लैरिटी बढ़ेगी आप लोगों की। बिना किसी चीज़ को पढ़े, बिना कई विद्वानों के लेखों को पढ़े, एक पर्सपेक्टिव बना करके अपने मन में किसी भी चीज़ों को बोल देना, वो बिल्कुल अंधा अनुकरण की ही श्रेणी में आता है। तो इन चीज़ों से भरसक प्रयास करके बचना चाहिए, क्योंकि धर्म को जानने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। कर्म की गति बड़ी शून्य है, इस वजह से हमें कोई भी एक्ट करने से पहले दोनों साइड का विचार करना चाहिए, बायस्ड थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद।